चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस वीडियो के अंदर है इंट्रोडक्शन 3.1 एक्सरसाइज का, 3.2 एक्सरसाइज का, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का जो नेमिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जोड़ा, पेयरिंग होगी। लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर वेरिएबल 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन के अंदर जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। टू वेरिएबल, वेरिएबल का काम कौन करेगा, जैसे x है, y है, a b c ये चीज है, x y a। अगर जो a b c है वो क्या होंगे, रियल नंबर्स। x y z किसका काम करते हैं, वेरिएबल्स का काम करते हैं। तो दो वेरिएबल के अंदर होगा लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा, ये चीज होगी। अब दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये चीज होगी हमारे पास। चेक करो, जो इक्वेशन है वो भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर, एक्स वाई की 1 1 है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। लेकिन बात हुई यहाँ पर पेयरिंग की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर क्या होंगे यहाँ पर, जैसे a1 यहाँ पर जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल के अंदर है और पेयरिंग भी है, ठीक है। ये इक्वेशन सोल्व करनी हमने, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली। तो इसके सोल्व करने के क्या होंगे, दो मेथड है। एक मेथड है ग्राफिकली, एक मेथड है एल्जेब्रिकली। एक मेथड है हमारे पास यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, एक मेथड हमारे पास एल्जेब्रिकल मेथड, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड। एक मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, एक मेथड होगा एल्जेब्रिक मेथड। अब जब ग्राफिकल मेथड की बात करें कि ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा, ग्राफिकल मेथड कौन सा होगा, जहां पर क्वेश्चन को कहां सोल्व करते हैं, ग्राफ पर। कहां पर सोल्व करेंगे हमें, ग्राफ पर। जब ग्राफ पर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे वो होगा ग्राफिकल। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। अगर कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यहां पर जैसे ये, अगर हमारी ये दो लाइन है और वो एक पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वहां पर होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। वहां पर क्या मिलेगा हमारे को, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन दैट एक सॉल्यूशन मिलेगा वहां पर हमारे को, क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन, ठीक है। और पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वहां पर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहां होगा, जहां पर हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। हमारे पास या तो बहुत सारे सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वहां पर पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो यहां पर इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा पेयर ऑफ इक्वेशन। दूसरी बात, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि एक जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर इनका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर ये कंसिस्टेंट है। यहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकेंड फैक्ट दैट if lines are parallel, अगर हमारे पास दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, अगर वो लाइन पैरेलल होंगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, यानी कि वो मीट नहीं होंगी। तो क्या होगा वहां पर, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमारे पास वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरी बात, जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा,
इनकंसिस्टेंट। लेकिन पता कैसे चलेगा कि A1/A2 अगर इक्वल टू है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू है C1/C2। यहाँ पर हम रेशो चेक करेंगे जब इनका अगर A1/A2 वो इक्वल टू है B1/B2 के और अगर नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, वहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बात इनकंसिस्टेंट होगी, यानी कि वहां पर कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड चीज क्या है कि इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब यहां पर हमारे पास एक लाइन ओवरलैपिंग करे, एक लाइन दूसरी लाइन के सेम ऊपर हुआ, ऐसे ABCD दोनों का दोनों लाइन जब हम ग्राफिकल निकाले वो इक्वेशन क्या निकले, हमारी जो लाइन कैसे बने, ऐसे बने। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे को सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 के और इक्वल टू रहेगा C1/C2 के। देखो आपको जो 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन पुट करेगा वो या तो पूछेगा कि राइट डाउन अबाउट पेयर ऑफ इक्वेशन, की पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ये सब बताओ, या पूछेगा कि ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तीसरी बात पूछेगा कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट रहेगी। कंसिस्टेंट कब होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। एक तरह से यहाँ पर याद रख लो कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन मिलता है, चाहे एक मिले चाहे बहुत सारे मिले। इनकंसिस्टेंट कब होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। पता कैसे चलेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इफ लाइंस आर पैरेलल, यानी कि कहीं पर भी वो लाइन मीट ना करती हो तो वहां पर नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट पता कैसे चलेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट होगा, पता कैसे चलेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें बताओगे। बात करें एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड है जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना थ्योरेटिकल, वो क्या होता है, एल्जेब्रिकल मेथड। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक एक्सरसाइज है स्पेशल, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होगा एलिमिनेशन मेथड और एक रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये चीज होगी। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड 10th क्लास के अंदर, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक्सरसाइज 3.3 के अंदर सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, 3.4 के अंदर एलिमिनेशन पूछेगा, 3.5 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछेगा। तो इन मेथड को देखेंगे एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 3.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज से कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, also 3 times from now, I shall be 3 times as old as you will be। यानी कि आफ्ताब अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago, एगो मतलब पहले, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, मैं जो है 7 साल पहले तुम्हारे से 7 गुना, 7 टाइम्स से 7 गुना बड़ा था। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारे से जो है 3 गुना रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल, तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकल भी रिप्रेजेंटेशन देनी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो हमने यहाँ पर लेट किया कि लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने उसकी, x years, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, हमने उसकी डॉटर की जो है एज क्या मान ली,
y ईयर्स। आफ्ताब की मान ली x ईयर, डॉटर की मान ली y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो मीन दैट 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी? x माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले की बात करें, अगर अब 10 है तो 7 साल पहले 3 होगी, अब 20 है तो 7 साल पहले 13 होगी। तो एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7। एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर, और डॉटर की एज क्या होगी 7 साल पहले? y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो यहाँ पर या फिर एज पर कंडीशन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो आफ्ताब की एज है x माइनस 7 वो इक्वल टू एज ऑफ हिज डॉटर कब होगी? ये 7 टाइम्स है तो इसको 7 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 7 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 को अंदर करेंगे 7y माइनस 49, और ये हो गया 7y, इस तरफ आगे क्या हो गया? माइनस 49, और ये 7 उस तरफ जाके क्या हो गया? प्लस। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। एक तो इक्वेशन मिल गई हमारे को, ये एक तो इक्वेशन हो गई x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दूसरी बात यहाँ पर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात कही है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब क्या रहेगी? x प्लस 3 ईयर्स, और एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर क्या रहेगी? y प्लस 3 ईयर्स। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर कंडीशन x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। किसको? y प्लस 3 के साथ, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ये 3y इस तरफ आके माइनस हो गया और ये 3 उस तरफ जाके माइनस हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये जो सारी की सारी प्रोसेसिंग है, जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला, ये क्या है? एल्जेब्रिकल मेथड। ये किस मेथड से किया है? एल्जेब्रिकल मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर एक तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी थी और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी। तो ये तो एल्जेब्रिकल होगा, अब इसको ग्राफिकल देख लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये चीज। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां से वैल्यू निकालेंगे 4x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, xy वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। अगर x को यहाँ पर 0 पुट कर दें, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। y क्या मिलेगा? 6, माइनस नहीं प्लस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y क्या मिलेगा? 6। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो x क्या रहेगा? y 0 पुट कर दिया तो x क्या रहेगा? माइनस 42। x क्या रहेगा? माइनस 42 रहेगा। या फिर अगर इसको कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, वैसे तो दो वैल्यू यहाँ पर NF है ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है माइनस 42, कुछ और नंबर पुट कर सकते हो यहाँ पर। अगर x को मान लिया यहाँ पर हमने, या फिर y को मान लिया हमने, यहाँ पर क्या पुट कर दिया? 5। अगर y को हमने 5 पुट कर दिया तो क्या रहेगा? ये 7 5 जा 35 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 35, तो क्या हो जाएगा? माइनस 7। अगर हमने x को माइनस 7 पुट कर दिया तो y क्या रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है। 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, अगर x को हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो y क्या मिलेगा? माइनस 2। वेरी गुड। और y को 0 रख दिया तो x 6, y को 0 रख दिया तो x क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये मान लिया हमने फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी? x एक्सिस, वर्टिकल जो लाइन होगी वो क्या होगी? y एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ क्या होगी? x की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5,
ये क्या होगा 1 2 3 4 5, इस तरफ क्या होगी y की पॉजिटिव वैल्यू 6 5 4 3 2 1, इस तरफ x की -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरफ रहेगा -1 -2 -3 -4 x एक्सिस। अगर यहाँ से जो है ग्राफिकल की जो ग्राफ की हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है, देखना चाहो तो 9th क्लास की वीडियो है, 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एब्सिसा ऑर्डिनेट ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है उसके अंदर। तो इसकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये ओरिजिन जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। अब x0 y6 पॉइंट कौन सा वही है, x एक्सिस और y0 होता है, y एक्सिस पर है x0, x -7 तो x क्या है यहाँ पर -7 -6 -7, x जो है -7 और y 5 कौन सा पॉइंट होगा, x -7 और y क्या रहेगा हमारा 5, ये पॉइंट यहाँ पे ये चीज होगी। अब जो है इसको मीट कर दो, यहाँ पर मीट कर दो, ये होगी, या तो यहाँ पर इक्वेशन लिख दो कि x -7y = -42 की लाइन है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेकंड x0 y -2 तो ये रहेगा, और x6 और y0 तो ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल के साथ क्या कर दो, मीट कर दो, तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी इसकी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। एक क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये 3900 रुपये में खरीदते हैं। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। यानी कि इसके बाद वो जो है एक बैट और 3 बॉल कितने रुपए में खरीदते हैं, 1300 रुपये में खरीदते हैं। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल। देखो इसको, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है लेट बी कॉस्ट ऑफ बैट, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट। हमने बैट की कॉस्ट क्या मान ली, x रुपीज। कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, बॉल की कॉस्ट क्या मान ली हमने, y रुपीज। अब एक बैट की कॉस्ट x रुपये है, तो 2 बैट की कितनी होगी 2x, 3 बैट की कितनी होगी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स 6 बॉल्स, 3 बैट्स 6 बॉल्स कितनी कॉस्ट है 3900, ये चीज होगी। यहाँ से अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करें 3 के साथ, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और छोटा बनाने के लिए अगर इसको 3 से डिवाइड करें कंप्लीट को, तो क्या रहेगा फिर 2x + 3y = 1300। इक्वेशन मान ली फर्स्ट, हमने 3 से डिवाइड किया, 2 से कर दिया, यहाँ पे क्या रहेगा x, क्या रहेगा x + 2y = 1300। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, x + 2y = 13। इसके बाद उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 1 बैट और 3 मोर बॉल्स, तो x + 3y = क्या है 1300। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड, x + 2y = 1300 और x + 3y = 1300। ठीक है, जब इसके लिए हम यहाँ पर फॉर इक्वेशन फर्स्ट फॉर x + 2y = 1300, ये तो क्या होगा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल जब इसको निकालें तो x + 2y = 1300, अगर यहाँ पर x को 0 रखा तो y क्या मिलेगा 650, x 0 रखा 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर y को 0 रखा तो x क्या मिलेगा 1300। ठीक है, और फॉर x + 3y, अगर सेकंड इक्वेशन के लिए हम वैल्यू निकालें यहाँ से x और y की, x 0 रखा तो y 1300 / 3 और y 0 रखा तो x 1300, ये चीज होगी। ठीक है, अब जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करें x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर जो है गैप ज़्यादा ले लेते हैं, 200 का गैप ले लेते हैं, 200 400 600 800 1000 और 1200 1400, 200 400 600 800 1000 1200 1400, और इस तरफ रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पर वैल्यू नहीं है।
यहाँ रहेगी y की वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू 650 है, 200, 400, 600, 800, 600, 400, 200, ये होगा हमारे पास ओरिजिन। देखो x0 y 650, x0 y 650, तो y 650 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और y एक्सिस पर क्या रहेगा, x 0 रहेगा, तो ये होगा 650 एक पॉइंट। x 1300 y 0, y 0 x 1300, 1200, 1400, इसके बीच होगी कोई भी वैल्यू, यहाँ पर हमने जो है ये मीट कर दिया, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड x0 y 1300 बाई 3, यानी कि 433 पॉइंट समथिंग, 433.3 इस तरह चलेगा। तो अभी यहाँ पर x0 y 433, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट, ग्राफ पे क्वेश्चन सोल्व होगा कंप्लीट, जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ पे होगी। तो 433.3 शोन यहाँ पे पॉइंट होगा x0, सेकंड x 1300 y 0, तो ये पॉइंट होगा सेम। तो अब जो है इसको मीट करते हैं, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड ₹160, बिल्कुल सेम एज इट इज है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, एक्स वाई लेट किया हमने, इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो ये थी एक्सरसाइज 3.1।